हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने साइंस और मैथ की एक सीरीज चला रखी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका एक भी रुपया नहीं है। तो आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो मैंने हर देखो जिस चैप्टर का भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ ना, उससे पहले उसमें जितने भी फॉर्मूले काम आते हैं फॉर्मूले भी करवा रहा हूँ साथ के साथ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी करवा रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न वही जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, 100% गारंटी है बच्चों। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके ना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि मेरी कुछ मदद हो सके और मैं आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इन सभी जो क्वेश्चन है आपके उनको फुल डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलों की। तो देखिए, पहला जो फॉर्मूला है वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ठीक है। ये एक विभाजन सूत्र है। दो बिंदु है a और b, ठीक है। a के निर्देशांक x, y1 है, b के निर्देशांक x2, y2 है। एक बिंदु है जो p, जो इनको m1 अनुपात m2 में क्या है बांट रहा है, और जो बिंदु पर ये बट रहे हैं उसके निर्देशांक हमने x और y माने हुए हैं। तो आपसे ना इन बिंदुओं के निर्देशांक पूछता है जो इसको बांटता है, ठीक है। तो बिंदु P के जो निर्देशांक जो आप निकालोगे, x का जो मान निकालोगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस में m2। m1 ये वाला है, m2 ये वाला है, x1 और x2 जो बिंदु a और b के क्या है आपके निर्देशांक है। यदि आपको y का मान निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा m1 प्लस में m2, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको मैंने ट्रिक से बताया हुआ है, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 1/2 है वो आपको बाहर रखना है, फिर आपको ब्रैकेट लगाना है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस में x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस में x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब आप कहोगे गुरु जी कुछ ऐसा बता दो मसाला सा जिससे कि हम इसको ना जल्दी याद रख पाए। तो देखो ध्यान से, आपको एक सूत्र याद रखना है, 123 231 312, बस ये याद रख लो, 123 231 312, आपका काम चल जाएगा। देखो 123 का मतलब क्या है, x1 आएगा, y2 माइनस y3 आएगा। 231 का मतलब क्या है, x2 आएगा, y3 माइनस y1 आएगा। 312 का मतलब क्या है, x3 आएगा, y1 माइनस y2 आएगा। आगे देखिए, एक नोट पॉइंट तैयार किया हुआ है मैंने आपके लिए, देखो सुनो। जब त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य प्राप्त होगा। अर्थात कोई त्रिभुज मान लेते हैं एबीसी, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। संरेख का मतलब, देखो संरेख का मतलब क्या होता है, जब तीनों बिंदु ए बी और सी जब एक ही रेखा पर होते हैं तो उसे हम ना संरेख कहते हैं। आगे चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले थे इस चैप्टर से रिलेटेड, मैंने आप सभी को फॉर्मूले बता दिए पूरी तरह से। अब हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उनको करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मैं 100% गारंटी देता हूं आप सभी बच्चों को, ये पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है ये 101% पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आप सभी को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बिंदु -5, -7 और -1, 3 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। आपको दूरी ज्ञात करनी है दोनों बिंदुओं के बीच की, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का मैंने आपको सूत्र बताया हुआ ये रहा, d बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना है, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करवाता हूँ आपको। तो आपको जो डाटा दिया हुआ है पहले आपको वो लिखना है, दिया गया
दिया गया है। तो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इसको ए मान लो, इसको आप बी मान लो। इसके जो निर्देशांक है आपको दिए हुए हैं -5, तो माइनस का 5 है, कोमा में 7 है। जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक है -1, 3, तो -1, 3। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे, दूरी सूत्र से। क्या होता है लाडलो दूरी सूत्र? आप कहोगे गुरुजी d बराबर में लगा दो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस वैल्यू रखनी है। अब देखो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, बच्चे गलती करते हैं मान रखने में, x1 का, x2 का, y1 का और y2 का। तो बच्चों मान रखने में कभी भी आपको गलती नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। सुनिएगा मेरी बात। देखो जो पहला बिंदु है ना उसके तो ये x1 और y1 होते हैं, ठीक है। जो दूसरा बिंदु होता है इसके x2 और क्या होते हैं, y2 होते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो x2 कितना है आपके पास, -1, माइनस है ना जो सूत्र में है, जो माइनस है बच्चों वो सूत्र में है, ठीक है। और x1 का मान भी माइनस का है, तो यहाँ भी आप माइनस का जमा होगे। फिर स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करोगे प्लस। y2 की वैल्यू कितनी है, 3, माइनस y1 का मान 7, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। आगे देखो d बराबर, गलती यहाँ होगी माइनस प्लस में, ठीक है। माइनस का 1, माइनस जब माइनस गुना हुआ बच्चों तो प्लस का 5 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो प्लस। 3 में से 7 गए तो माइनस के 4 का स्क्वायर बचेगा। आगे देखो -1 में से 5 जुड़े तो कितने बचे, प्लस के 4 बचे, माइनस का 4 का स्क्वायर। आगे देखो d बराबर 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है। और माइनस का जब घात सम होती है ना हमेशा संख्या किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है। तो यहाँ भी 16 आ जाएगा। तो 16 और 16 कितना हो गया, 32। क्या आप 32 का वर्गमूल जानते हो क्या? तो आप कहोगे गुरुजी 32 का तो नहीं जानते, लेकिन इसको ना आप ना 16 गुना 2 लिख दो। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, 16 गुना 2 लिख दिया ना तो 16 का 4 बाहर आ गया और √2 रह गया। इकाई दूरी है तो इकाई लिखी जाएगी पीछे। ध्यान रखना बच्चों, मात्रक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो दूरी है वो सेंटीमीटर में भी आ सकती है, मीटर में भी आ सकती है, किलोमीटर में भी आ सकती है। इसीलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, इकाई लगा दिया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, ये रहा। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से क्या है, समदूरस्थ है। एक नया शब्द आया है, समदूरस्थ। देखो समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। समान दूरी से मतलब क्या है, सुनिएगा ध्यान से। एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है जो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। डायग्राम से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कह रहा है आपसे कि एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, एक्स अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है। तो आप सभी को मान लेते हैं कि माना एक्स अक्ष पर बिंदु P स्थित है। हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। तो P के बच्चों निर्देशांक बता दो। आप तो ना गुरुजी को P के निर्देशांक बता दो कि गुरुजी P के ना निर्देशांक ये हो जाएंगे। देखो बच्चों आप सभी ने पढ़ा होगा इसमें, एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो हम x अक्ष पे बात कर रहे हैं तो x अक्ष पे ना x का मान तो x रहने वाला है, लेकिन y का जो मान है वो 0 हो जाएगा। अब बच्चों आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि शुरुआत में जो लिखा जाता है फर्स्ट में वो तो x का मान होता है, जो बाद वाला होता है जो y का मान होता है, ठीक है। चलिए आगे। तो ये जो वाला बिंदु है हमारा P नाम दिया है जिसको हमने निर्देशांक x, 0 है। ये आपका 2,-5 और -2,9 जो बिंदु है इनसे समदूरस्थ है। तो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ इनको, ध्यान से देखिए। इसको A मान लो, इसको आप B मान लो। इसके निर्देशांक 2,-5 है
बी के निर्देशांक माइनस का 2,9 है। ठीक है, अब देखो समदूरस्थ का मतलब यह है कि जो पी ए और जो पी बी है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, जो बिंदु है इन दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब जो पी ए दूरी है वो बराबर है किसकी दूरी के, पी बी दूरी के। तो बच्चों दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट में होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वैल्यू रखो। अब देखो मैं पी ए निकाल रहा हूँ, पहले पी ए, ये पी ए है तो ये काम करेगा x2 का, ये काम करेगा y2 का, ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का। तो x2 कितना है 2 माइनस x1 x प्लस y2 कितना है माइनस का 5, y1 कितना है 0 का स्क्वायर बराबर रूट। पी बी निकालना है, पी बी ये रहा। तो x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 9 माइनस 0 स्क्वायर। अब देखो आगे, देखो बच्चों अब आप ना यहाँ फंस जाओगे ना। तो देखो फंसना नहीं है बच्चों आपको। अब देखो जब भी आपको बिंदु पूछ रहा है, मतलब x का मान पूछ रहा है, x का मान कब निकल सकता है, जब हम इस रूट से राहत मिले हमें। गुरुजी रूट से राहत कैसे मिलेगी, तो बच्चों आप हमेशा याद रखना, रूट दी भी आपको हटाना है तो दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दो। क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, रूट अपने आप हट जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है रूट के ऊपर जब स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इस रूट से इस रूट को काट देते हैं। बच्चों नंबर नहीं कटते हैं, लेकिन ये तरीका है जो आपका बिल्कुल ही गलत है काटने का। तो वर्ग किया तो यहाँ 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ -5 का स्क्वायर, यहाँ आपका -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 नाम, चलो कर देंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं ना। अब देखो मैं थोड़ा सा ना और सिंपल कर रहा हूँ उसको, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस, देखो माइनस की संख्या का पावर जो है ना वो सम है तो हमेशा प्लस में रिजल्ट आएगा 25। अब सुनना आप ध्यान से, -2 माइनस का एक्स का स्क्वायर है तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस का स्क्वायर कॉमन के साथ आएगा और माइनस स्क्वायर क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो हमें 2 प्लस एक्स का स्क्वायर मिलने वाला है और 9 नाम 81। अब सुनिएगा आप ध्यान से, देखो यहाँ 2 फॉर्मूले बन गए बच्चों। एक तो a माइनस बी का स्क्वायर बन गया, एक a प्लस बी का स्क्वायर। तो आप कहोगे गुरुजी a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, बस इनसे खोल दो आप, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2ab लिखोगे तो 4x बराबर प्लस 25 और रह गया बच्चों, प्लस में 25 लिखो बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको खोलोगे, 2 का स्क्वायर 4x का x स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब 4x प्लस में 81। अब देखिएगा आप 4 प्लस का है बराबर, इधर भी 4 प्लस का है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को खत्म कर दिया। ठीक है, -4x से इस प्लस 4x को मत काट देना, काटने में ध्यान होगा भी तुम्हारा, है ना, गलती हो जाएगी। ये माइनस का है और ये प्लस का है गुरुजियों। अब देखो क्या करने वाले हो, -4x को इधर भेज दो, क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो x वाले पद एक तरफ करने पड़ेंगे और दूसरी चीजें दूसरी तरफ करनी पड़ेगी। तो -4x को इधर भेज दो, 81 को इधर ले आओ। तो देखो 4x इधर जाएगा, ये प्लस का 4x, 25 के इधर आएगा ये माइनस का 81। तो 4 और 4 जुड़ के 8 हो जाएंगे, 25 में से 81 जाएंगे तो पहली बात तो चिन्ह तो आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि 81 जो संख्या है वो 25 से बड़ी है और बड़ी के सामने माइनस है। जब 81 में से 25 जाते हैं तो बच्चों आप ध्यान रखना 56 बचते, घटा के देख लेना कैसे घटाया। 81 26 25 घटाया, एक हासिल 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5 और माइनस बढ़ेगा, ऐसे करा है ना। वैसे समझाया मैंने आपको थोड़ा सा, कभी तुम सोचो कि माइनस का 25 तो है ही नहीं गुरुजी, है ना, समझ जाना। x की वैल्यू निकालनी है तो -56 में भाग लगाना पड़ेगा 8 का। तो 8 7 होते हैं बच्चों 56, तो -7 आ जाएगा x का मान। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंदु P के जो निर्देशांक है
जो बिंदु P है जो x अक्ष पर है उसके निर्देशांक -7,0 होंगे। तो बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम के लिए। बच्चों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से कंसेप्ट समझना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब कि ये बिंदु और ये बिंदु दिया हुआ है, कोई बिंदु है जो इसको 2:3 में बांट रहा है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सभी। प्लीज बच्चों वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत करवा रहा हूँ मैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना कर्तव्य निभाओ। तो देखो बच्चों, तो बिंदु है आपको दिया है, एक बिंदु इसको मान लो ए, इस बिंदु को मान लो बी, ए है और बी है। ए के जो निर्देशांक है वो है -1,7 और इसके है 4,-3। -1,7 है और 4,-3 है। ठीक है, एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, हमें नहीं पता कहाँ है, हम तो यहाँ मान के चल रहे हैं। इसके निर्देशांक है x, y। इसको बांट रहा है 2:3। देखो बच्चों एक बात और बता दूं मैं आपको, 2:3 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पहला मान है वो तो m1 का है, जो दूसरा मान है वो किसका है, m2 का है। ये बात ध्यान रखना। तो पहला तो कितना है 2 है और दूसरा कितना है 3 है। तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं, मतलब हमें x का मान निकालना होगा और हमें y का मान निकालना होगा। तो x और y का मान निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। x का कैसे निकलेगा, ये रहा, y का इससे निकलने वाला है ना। तो देखिए, तो बिंदु P के निर्देशांक, x का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा में m1 प्लस में m2। y की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस में m2। तो देखिए बच्चों, m1 की वैल्यू है 2 गुणा x2 4 है, देखो मानों को रखने में गलती मत कर देना, m2 3 है, x1 माइनस का 1 है बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। y का देखिए m1 2 है गुणा y2 कितना है -3 है प्लस m2 कितना है 3 है गुणा y1 कितना है 7 है बटा m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है। आगे देखिए बस गुणा और प्लस करना है, 4 दूनी 8 प्लस का 3 माइनस का 1 गुणा होगा तो माइनस का 3, 2 और 3 5। y के लिए देखिए माइनस का 6, 7 या 21, 2 और 3 5, x बराबर 8 में से 3 गए तो 5 बटा में 5, 21 में से 6 जाएंगे बच्चों तो 15 बच जाएंगे प्लस के, है ना, 5 है ये, 15 बच जाएंगे। आगे देखो 5 का भाग 5 में दिया तो 1 आ गया, क्या आ गया 1। ठीक है, 5 दिया होता है 15। ठीक है, तो बच्चों x का मान 1 आया, y का मान कितना आया 3 आया। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P के निर्देशांक 1,3 होंगे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों मैं 100% गारंटी देता हूं कि एक बड़ा क्वेश्चन जो है आपका 3 से 4 नंबर का, वो आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल में से आएगा। ध्यान रखना इस बात को, ढंग से समझ लेना इस सवाल को, सुनिए ध्यान से। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, -6, -3, है। तो मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र दिया हुआ है 1/2 x1 y2 y3 प्लस में x2 y3 y1 प्लस में x3 y1 y2। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते, देखिए आगे देखिए आप सभी।
ये आपका क्वेश्चन है चौथा। तो आंसर 4। सुनिएगा ध्यान से, है ना। तो देखो एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले हम, है ना। ये हमने एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बना लिया, नजर ना लग जाए इसके, है ना। सही कहा ना। तो पहला है 1,-1, बी के निर्देशांक है -4,6, सी के क्या है बच्चों -3,-5। चलो यहां तक कर लिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आप कहो गुरुजी 1/2 ब्रैकेट, ट्रिक याद है बच्चों, 123, 231, 312 याद है ना सभी को। ट्रिक क्या है तो लगा दो 123। तो 123 का मतलब है x1 y2 - y3 प्लस फिर क्या है 231 का मतलब क्या है x2 y3 - y1 प्लस 312 का मतलब क्या है x3 y1 - y2। ये आपका मतलब इस फॉर्मूले में। तो बस वैल्यू रखनी है आपको। देखो ये तो आपका है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। बस वैल्यू जमाओ 1/2। x1 का मान कितना है 1, y2 कितना है 6, माइनस y3 कितना है -5। ठीक है, माइनस देखो फॉर्मूले में ध्यान रखना इस बात को। अभी आप इस माइनस को लगाओ, उसको ना लगाओ। ठीक है, x2 कितना है बच्चों -4, y3 कितना है -5, माइनस y1 कितना है -1 प्लस x3 कितना है -3, y1 कितना है -1, y2 कितना है +6 है ना। तो -6 लिखा जाएगा क्योंकि सूत्र में माइनस है। आगे देखो 1/2, ध्यान से समझना इसको, है ना। 1 से गुणा होगा तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। देखो 6 है, माइनस गुणा होगा तो प्लस, 6 + 5। आगे देखो -4 है, -5 है, -1 से -1 गुणा होगा तो +1 प्लस -3, -1 और -6 -7। 1/2, 6 और 5 11 प्लस -4, -5 में से 1 गया तो -4 प्लस देखो -3 -7 से गुणा होगा तो +21 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो 1/2 11, -4 और -4 गुणा होगा तो +16 प्लस में 21। आगे देखो 1/2 ऐड करना। देखो 1 और 6 7, 7 और 1 8, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो 48 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 24। और क्षेत्रफल है ना बच्चों, तो मात्रक लगाना मत भूलना। वर्ग इकाई मात्रक नहीं लगाया तो एग्जामिनर आपका आधा नंबर काट लेगा। इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखना। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। आगे देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, सुनिएगा। k का मान ज्ञात कीजिए यदि 8,1 k, -4 और 2,-5 क्या है संरेख है। तो बच्चों मैंने आप सभी को बता रखा है जब 3 बिंदु संरेख होते हैं उस वाली कंडीशन में जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर रखा जाता है, 0 होता है। तो देखिए इसको आप कैसे डील करोगे। तो देखो तीनों बिंदु संरेख है, आंसर नंबर 5। तो लिखो दिया गया है। इसको आप ए बिंदु मान लो, इसके निर्देशांक 8,1 है, बी मान लो k, -4 है, सी मान लो 2,-5 है। बच्चों त्रिभुज मत बनाना क्योंकि संरेख है, एक ही रेखा पर त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं। त्रिभुज नहीं बना तभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया। ठीक है, आगे देखो इतना कर लिया। तो त्रिभुज जो ABC है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा 0। ब्रैकेट में लिख देना प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 1/2 है ना, कितना आएगा 123 है ना, x1 y2 माइनस y3। बच्चों फॉर्मूला तो आपको याद है, 231 होता है गुरुजी। तो लो हमने लिख दिया। फिर 312 होता है गुरुजी, लो साहब 312 भी लिख दिया। कितना आसान हुआ है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो अंडा बराबर 1/2। x1 की वैल्यू कितनी है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, x1 की वैल्यू है 8, y2 की वैल्यू कितनी है -4, y3 कितना है -5 प्लस x2 कितना है k, y3 कितना है -5, y1 कितना है 1 प्लस x3 कितना है 2, y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है -4। बस वैल्यू रख दी, 0 बराबर 1/2 8। देखो -4 माइनस माइनस गुणा हुआ तो +5 के, -5 और -1 जुड़ा तो -6 प्लस 2, 1 माइनस माइनस गुणा होगा तो +4। अब देखो बच्चों आगे क्या करना है आपको, 2 को वहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, वज्र गुणा 0 हो जाएगा है ना। तो ये जो सारा कुछ है 0 को बराबर चलने वाला है, तो मैं 0 को थोड़ा बाद में लिख रहा हूँ है ना। तो देखो ये 8 है गुणा -4 + 5 है, कितना बचेगा 1, -6 कैसे गुणा होगा तो -6 के प्लस 2 गुणा 1 और 4 जुड़ के 5 बराबर में 0 को चल रहा है ना। ये 2 कहाँ चला गया बच्चों, वज्र गुणा कर दिया इधर 0 की साइड है ना। 8 गुणा 1 8 -6 के 5 दूनी 10 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो 8 और 10 कितने हो जाएंगे प्लस के 18 बराबर में 0। आगे देखिए -6 के इधर पहुंचाया तो प्लस का 6 के बराबर में 18। के की वैल्यू निकाल ली है, 18 में किसका भाग लग जाएगा 6 का, 6 तिया कितने होते हैं 18। तो के का मान कितना आ गया बच्चों 3, आपका के का मान आ जाएगा। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था जो हमने ये भी सॉल्व कर लिया। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट शेष रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।